जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थडे डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लगने से मंगल देव जो कि चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव से आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है, तो गोचर की स्थिति अच्छी है। मंगल देव चतुर्थ भाव पे, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको सुख का एहसास कराएंगे। मंगल देव फिर 23 तारीख को यहां से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो स्थिति भी अच्छी होगी। और लग्न का आपके पूर्ण पुण्याज वाले भाव से संबंध बनेगा, तो कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। उत्साह बनेगा आपको अपने काम धंधे में, और जो भी आप डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, शॉर्ट टर्म डिसीजन हो, बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, वहां पे आपको एक उत्साह नजर आएगा अपने डिसीजंस को लेने में। और चूंकि मंगलदेव आपके षष्ठेश भी है, षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो जब चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो आपको छठे भाव का भी फल देंगे। अर्थात यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां से आपको सुख की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का सहयोग मिल सकता है आपको गोचर के माध्यम से। आपको कोई नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। यदि स्टूडेंट हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई सूटेबल नौकरी मिल सकती है और आपके धन की शुरुआत हो जाएगी। मतलब इनकम के लिए ये महीना अच्छा है। आप यदि प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो छठे भाव से रिलेटेड काम धंधे में, जैसे वकील हैं या पुलिस सेवा में है या दूसरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उन सब के लिए मंगल देव का ये गोचर अच्छा होगा। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है और किसी न किसी प्रकार प्रॉपर्टी के सेलिंग से जुड़े हुए हैं, परचेस से जुड़े हुए हैं, या कोई व्यक्ति पहले से ट्राई कर रहा है अपने मकान, घर, प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए ये बढ़िया गोचर होगा। मंगल देव उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और फिर दूसरे भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव, धन के स्वामी होते हैं गुरुदेव। आपके पास कैशिंग फ्लो के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव से आपको धन की प्राप्ति होगी। अर्थात फिर से बृहस्पति देव भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी करते हैं, उनको कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होगी किसी भी प्रकार से। जैसे नौकरी करते हो तो कोई फेवर मिल सकता है अपने बॉस का, कोई पोस्टिंग हो सकती है, या कोई इंसेंटिव मिल सकता है एक्स्ट्रा वर्क के थ्रू, ओवर टाइम के थ्रू, तो कुछ न कुछ फेवर होने की संभावना है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं या पर्सनली आप कोई लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको संभावना बनेगी, लोन सैंक्शन हो सकता है। बुध देव जो कि स्पीच के कारक हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी बुध देव के वक्री होने से। क्योंकि जब बुध देव वक्री होते हैं, या जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध देव वक्री होते हैं, उन व्यक्तियों की स्पीच बहुत अच्छी होती है। तो बुध देव वक्री हैं, छठे भाव में हैं। यदि आप लॉयर हैं तो अपनी स्पीच से केस को अपने फेवर में कर लेंगे, क्लाइंट को जिता देंगे, इस तरह की संभावना बनेगी। लेकिन आपको डिसीजंस लेते वक्त हेस्टी नेचर को त्यागना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पूरा ध्यान से, पूरा समय दे करके, दूसरों से सलाह लेकर के फिर आपको अपना ही डिसीजन लेना है, लेकिन टाइम दे करके। और 9 तारीख से पहले पहले बुध देव यही गोचर कर रहे हैं। फिर बुध देव वक्री अवस्था में ही पंचम भाव पे गोचर करेंगे, नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का।
स्वास्थ्य जैसे कि स्किन डिजीज, मेंटल प्रेशर, टेंशन, इन सब बातों से, स्ट्रेस से बचिएगा। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। मंगलदेव इस भाव पे गोचर करते हुए आपको प्लानिंग भी सक्सेसफुली कराएंगे। आपको हो सकता है मेहनत ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि बुधदेव डेबिलिटेटेड पोजीशन में होंगे। और बुधदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी दे सकते हैं और आपको मेहनत भी ज़्यादा करा सकते हैं और आपको अप डाउन्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अचानक से होने वाली बातों का भाव है। यदि आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में हैं, किसी तरह सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहाँ की आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, किसी ऐसे धंधे में है जहाँ की समय और अवसर के अनुसार रेट ऊपर नीचे होता है, वहाँ आप अच्छा कमा लेंगे। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, लिगेसी का मामला है, तो अचानक से होने वाली बातों में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बुधदेव पावरफुल रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति कर देंगे। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। तो आपके विष्णु स्थान का लक्ष्मी स्थान से संबंध बन रहा है, तो ये एक अच्छा राजयोग है। आपको अपने कर्म स्थान पे कुछ फेवर जरूर मिलेगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, कुछ अपना काम धंधा है या कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे सूर्यदेव का आपको हेल्प मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से कोई तालमेल बनाना हो तो वहाँ पे सूर्यदेव आपको मदद करेंगे, आपकी प्लानिंग में मदद करेंगे। शुक्रदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव बिजनेस का भाव होता है, तो जो बिजनेसमैन हैं उनको शुक्रदेव का अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पहले से राहुदेव विद्यमान है, तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, मेंटल टेंशन की स्थिति बन सकती है, बस सिर्फ इससे बचना है। बाकी राहुदेव आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। समझदारी पूर्वक आप चलेंगे तो राहुदेव का रिजल्ट आएगा। सूर्य देव को अपना रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं।